शैतान की मुलाकात हुई एक बुजुर्ग के साथ। एक बड़ी नायाब बात किताबों में लिखी है। शैतान ने मुसाफा किया। जाहिर है कि बुजुर्ग लोग अल्लाह के वली बड़े एहतराम और आजिज़ी के साथ मिलते हैं। अल्लाह के वली ने पूछा कि भाई आप मुझे मिले हैं, मेरे साथ मुसाफा किया है, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप बताएं कि आप कौन हैं। उस बुजुर्ग की तरफ देख के शैतान मुस्करा के कहने लगा, मुझे लोग इब्लीस और शैतान कहते हैं। जब ये बात की तो वो अल्लाह का वली घबराया और पीछे हटा। उनका नाम था अब्दुल्ला बिन साद तुस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। घबरा के पीछे हटे और कहने लगे, मलून और लानती, दफा हो जा, तू मेरे सामने कहां आ गया और मुझ पर आकर तू हमला आवर हो गया। कहने लगा, जबान संभाल के बोल। शैतान कहता है, किसको? अब्दुल्ला बिन साद को। क्या कह रहे हो? मैं मलून हूं। कहने लगा, तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में अल्लाह पाक अपने बारे में अपने औसाफ बयान करते हुए कहता है, इन्ना रहमती। और कौन कहता है? अल्लाह। ये आयत किसने पढ़ी? शैतान ने। किसके सामने? अब्दुल्ला बिन साद जो बुजुर्ग थे उनके सामने तिलावत करते हुए कहता है, देख, और कुरान कहता है, कुरान में रब्बुल आलमीन कहता है, इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शैइन, और मेरी रहमत कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा वसी है, और सारी की सारी चीजें मेरी रहमत की लपेट में आ जाती हैं। तो क्या उन चीजों में मैं भी एक चीज हूं या नहीं? कौन कहता है? अरे मैं भी चीज हूं। और रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर कहते हैं, इन्ना रहमती वसिअत कुल्ला शै, कुल्ला शै, और पीछे कुल का तज़किरा है। और रब्बुल आलमीन लफ्ज़ से कुल लाते हैं, आगे अशिया के बारे में कहते हैं, अरे उन चीजों में एक चीज मैं भी हूं। अब्दुल्ला बिन साद फरमाते हैं, मुझे कहने लगा, खबरदार, आइंदा मुझे मलून कहा, मैं तुझ पे फतवा लगा दूंगा कि तू कुरान की इस आयत का मुनकर है। बाज लोग आखते ना, और जी फलाना ते टीवी ते बैठ के कुरान दियां इतनियां लमियां लमियां आयतां पढ़ दे, और मिर्जाई बड़ियां लमियां लमियां हदीसां पढ़ देन, इन्हां को तुसी काफिर आखते हो। और शैताना सुन आयत पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोलो, पढ़ी है। अब्दुल्ला बिन साद तुस्तरी कहते हैं, मेरा दिमाग चकरा के रख दिया। आज हमारे नौजवान मिर्जा जेलमी की किताबें रखी हुई देखते हैं, और जनाब वो तोते की तरह टर टर करके बोलते हैं, अतनो हो जी, बड़ी शे, जबरदस्त शे। शैतान भी क्या कहते हैं? वसिअत कुल्ल शैइन, अरे मैं भी शे हूं। और रब्बुल आलमीन कहते हैं, और मेरी रहमत तमाम चीजों को शामिल है, और चीजों में मैं भी एक चीज हूं, और लिहाजा मुझे
मलून न कहा कर और मुझे रहमत वाला मरूम कह के पुकारा कर। क्या तकर मुको शैतान मरूम मलून ना आखी मुको क्या आखी मरहूम। ए मरहूम जो मरा हुआ होता है उसको भी मरहूम इसीलिए कहते हैं। इसका माना यह होता है कि फलां मर चुका है, अल्लाह उस पर रहमत नाजिल करे। मरहूम का माना आ गया ना, खुदा के करे उसते रहमत नाजिल करे। फलां मरहूम, मरहूम दे माना नहीं यार मरे दे। मरहूम का माना क्या है? खुदा उसते के करे रहमत नाजिल करे। ये रहमत से निकला है मरहूम। अब्दुल्ला बिन साद कहते हैं मेरे तोते उड़ गए। बहुत बड़ा आलम, मिस्र का आलम, पुराना आलम, बहुत बड़ा वली और बहुत बड़ी किताबों का मुसन्निफ। अरे शैतान ने उसे चकरा के रख दिया। अल्लाह अकबर। कहते हैं मेरी बगलों से पसीना टपकना शुरू हो गया। जदू आदमी कसा दी गला का जवाब ना दे क्या ना, तो फिर हालत एजी हो गई है। आखिर मैं इस तरह खलता, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा अब मैं क्या जवाब दूं। अल्लाह ने मेरे ज़हन में बात डाली। अल्लाह ने, आदमी ना है मैं बड़ी शे, मैं बड़ा कुछ हाँ। अल्लाह अकबर। ज़हन को वसअत देने वाली ज़ात भी किसकी है? अरे ज़हन में बात डालने वाली ज़ात भी किसकी है? अल्लाह की। मौलाना तकी उस्मानी अपनी किताब तराशे के अंदर एक बात लिखते हैं, फरमाते हैं एक कारी कुरान है, बहुत बड़ा अल्लामा है, कुरान पढ़ता है। अरे पढ़ते 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 एक पारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां और 30 पारे कुरान पढ़ता चला जाता है। सूरह काफिरून पे पहुंच जाता है। अभी एक रकात होती है, ज़हन में बात आती है और मैंने अलहम्द की अलिफ से लेकर काफिरून तक सारा कुरान पढ़ा है और मुझे एक मुतशाबा नहीं लगा, एक भी गलती नहीं आई। सूरह काफिरून में आके फंस गया। इसलिए अपने इल्म पे तकब्बर ना किया करो, अपनी इबादत पे नाज ना किया करो कि जी मैं बड़ा आलिम हूं, बड़ा खतीब हूं, बड़ा मुसन्नफ हूं और बड़ा बुजुर्ग हूं, बड़ा इबादत गुजार हूं। नहीं नहीं, जो कुछ भी नेकी करता हूं अल्लाह तेरे करम से करता हूं। तूने करम किया है तब मैं मस्जिद में आया हूं। तू करम ना करता, इस वक्त बाजार में होता और तेरा फजल ना होता, मैं किसी नाली पे बैठा होता और तेरा फजल ना होता, मैं भी बदबख्तों की तरह सड़कों पे घूम रहा होता। अल्लाह तूने फजल किया है, घर में बिठाया है, मैं तब आया हूं। गल याद है कि ना? अल्लाह, शैतान कहता है, इबलीस कहता है, अब्दुल्ला बिन साद से कहता है खबरदार वो अपनी जबान संभाल के बोल, मुझे मलून ना के मुझको क्या मरहूम के शैतान वो है कि जिसमें रहमत होती है। कहता है मेरे पसीने छूट गए, मैं उड़ के आतन फौरन मैं आयत अगो पिछो देखनी शुरू की थी। लोग चकरा गए ना लोगों को धोखा देना वास्ते। तो जी देखो जी कुरान पे लिखे थे ला तकरबुस सलात व अंतुम सुकारा नहीं आते, ला तकरबुस सलात। ए जी नमाजा दे नेड़े ना लगे हो, नमाजा दे नेड़े ना लगे हो। ये नहीं कि आगे ये भी लिखे थे व अंतुम सुकारा। ओ बदबख्ता, जदू तुद मूत्र पीते दो है, शराब पीते दिया हुआ और फिर मसीती को तो नमाजा को ना ही कि पता नहीं जबाना तो तू के पहुंके के आखें के बके। इस वास्ते खुदा आते आई ना कि तुदे मूत्र पीते दे। नजस है ना शराब, मूत्रा को ज्यादा नजस है। फुकाहा सुन लिखे मूत्र कदे कपड़े ना लग जुले ना, पेशाब लग जुले कपड़ा इतना नापाक नहीं होता और जितनी शराब लग जुले कपड़ा नापाक होंदे। इसलिए फरमाया ला तकरबुस सलात व अंतुम सुकारा।
और जब तू नशे की हालत में हो और तुझे नमाज के करीब नहीं आना चाहिए। अब्दुल्ला बिन साद, गल याद है कि ना? आए है, फरमाते मैं परेशान हुआ, फौरन मैंने आयत को देखा। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्ना रहमती वासिअत कुल्ला शैइन, ओ लोगों मेरी रहमत हर चीज तक वसी है, लेकिन फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, और मैं इस रहमत को उनके लिए लिखता हूं जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। कहते हैं जब ये आयत मेरे सामने मचलने लगी, अल्लाह ने मेरे ज़हन में डाली, मैं आखे ओए ठीक है खुदा दी रहमत वसी है, लेकिन उन्हां लोकां हस्ते जिहड़े मुत्तकी ते परहेजगार हैं, तुड़े नालों ज़िंदीक ते रांदा दरगाह मलून ते मरदूद, और उन्हां हस्ते खुदा दी रहमत नहीं, खुदा दी रहमत मुत्तकी ते परहेजगारां हस्ते है।